NaHSO3, वेरी गुड बेटा। सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन हम कर चुके थे। देन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है सर, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आज हमें पढ़ना है। तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा? सभी को अच्छे से पता होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, क्योंकि अच्छे से करवाया सर आपने। RMGX को हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो सर RMGX के साथ हमें क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन करवानी सर किसकी करवानी है? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की करवानी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं सर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं। तो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एडेड फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर। अगर बेटा हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करवाते हैं तो नीचे जो दी गई है रिएक्शन वो होती है, नीचे कहाँ दी हुई है सर? हमें दिख नहीं रही है, चलो दिखा देता हूँ। दैट इज सर हमारे पास है क्या? एल्डिहाइड है ना, कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, और सर साथ में क्या है? यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर RMGX के साथ। RMGX जिसमें MGX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है सर। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की चीज है सर। इसके अंदर अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा हम रिएक्शन अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई मुझे बता सकता है कि RMGX के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल इन RMGX बेटा? बेटा न्यूक्लियोफाइल, 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 R नेगेटिव। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। यहाँ पे सर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, R नेगेटिव क्या करेगा सर? अटैक करेगा। R नेगेटिव अटैक करेगा सर, ये वाली बॉन्ड टूटेगी सर, ये वाली बॉन्ड टूटेगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा सर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, ये किसी ना किसी को अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा सर? MgX को। तो सर हमारे पास फिर से क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज कार्बन, कार्बन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है सर? ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है MgX। और साथ में सर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, और नीचे क्या जुड़ गया सर? R जुड़ गया। R जुड़ गया, बड़ी अच्छी बात है सर। लेकिन यहाँ पे क्या होती है सर? रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट होके क्या बनेगा बेटा? कोई मुझे बता सकता है? रीअरेंजमेंट क्यों होगी और बनेगा क्या अगर हो गई तो? एल्कोहल, वेरी गुड बेटा। इसका आंसर है मुस्कान का। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अल्कोहल कैसे बनेगा? कोई मुझे बता सकते हैं कि अल्कोहल कैसे बनेगा? बिकॉज इट्स अनस्टेबल। वेरी गुड बच्चे, यहाँ पे ये क्या है सर? अनस्टेबल कंपाउंड है। अल्कोहल कैसे बनेगा बेटा मुस्कान? वाई अल्कोहल एंड हाउ अल्कोहल? जल्दी से बेटा। नहीं बेटा, H प्लस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करेंगे सर? H2O के साथ करेंगे, एसिड के साथ में सर। नहीं बेटा, हाँ हम क्या करवाते थे सर? H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते थे, जिसकी वजह से ये MgX क्या हो जाता था सर? बाहर हो जाता है, या फिर इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती थी। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे बेटा? H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं सर? H2O के साथ, दैट इज एडिशन ऑफ H2O। कोई मुझे बता सकता है H2O के अंदर कौन कौन से एड्स होते हैं? ये तो सर आपने क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा पूछ लिया। H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, ऑक्सीजन जो है वो MgX के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा या हाइड्रोजन के साथ? ऑक्सीजन जो है वो MgX के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा या MgX के साथ? जाहिर सी बात है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाना प्रेफर करता है। यहाँ पे MgX वाली बॉन्ड क्या है सर? अनस्टेबल है। ये वाली बॉन्ड क्या होगी सर? ब्रेक होगी। MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सर। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन पड़ा हुआ है, दैट इज यहाँ पे क्या बनेगा सर? MgOH बनेगा बेटा। क्या बनेगा? MgOH बनेगा। साथ में सर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नीचे क्या है सर? R लगा हुआ है।
और ऊपर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ने सर MgX वाली बॉन्ड ब्रेक कर दी और किसके साथ बॉन्ड बना ली सर, हाइड्रोजन के साथ। दैट इज हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बना सर वो क्या बना, एल्कोहल बना। क्या बना सर, एल्कोहल। और साथ में हमारे पास क्या बाहर हुआ बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, या फिर हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड भी कह सकते हैं बेटा इसे। दैट इज द एंड रिएक्शन। समझाइए जल्दी से ऐसे करेंगे बेटा। अगर रिएक्शन सभी को समझ आ गई है बेटा जल्दी से यस टाइप करेंगे और आगे स्टार्ट करते हैं। इन फॉर वेरी गुड बच्चे, समझ आ गई है। इन दिस फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। इसके अंदर बेटा जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो क्या बनाता है सर, प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। एनी अदर एल्डिहाइड फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। कोई भी दूसरा एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। और कीटोन क्या बनाता है बेटा, टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। ये तीनों रिएक्शन आपको करनी है, तभी समझ में आएगा सर ग्रिग्नार्डिएशन का कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। कौन सी रिएक्शन है सर, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स है। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स मतलब R पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होगा सर। अच्छा कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? OH नेगेटिव कौन सा होगा सर, OH नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बच्चे। In this we get two products that are hemiacetal and hemiketal। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये रहा। कीटल्स मिलते हैं सर और हमें क्या मिलते हैं, हेमीएसिटल्स मिलते हैं फ्रॉम अल्डिहाइड। द रिएक्शन अगर सर शोन बिलो। तो ध्यान से देखो बेटा, रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सर अब हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है सर, सबस्ट्रेट हमारे पास होता है एस्टर। एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं सर, किसके साथ करवाते हैं, एल्कोहल के साथ करवाते हैं। एल्कोहल के साथ करवाते हैं, हमें मिलता क्या है सर, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बेटा हेमीएसिटल। और हेमीएसिटल से हमें क्या मिलता है, एसिटल मिलता है। अच्छा सर ये क्या खिचड़ी से पका दी, समझ नहीं आया। तो ध्यान से देखो बेटा, कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या लगाओ सर, CH3 लगाओ। साथ में क्या लगाओ सर, हाइड्रोजन लगाओ। और साथ में क्या लगाओ सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR लगाओ। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, एनीवन? इसे तो कुछ भी नहीं कहते सर। यहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई और साथ में OR आ गया, और साथ में हमारे पास कार्बन, इसे क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और यहाँ से अगर मैं R को हटा दूं तो इसे हम क्या कहते हैं सर, अल्डिहाइड कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम अल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे सर, हेमीएसिटल्स एंड एसिटल्स बनेंगे। देन बेटा हम एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे, जिससे हमें सेम प्रोडक्ट्स मिलेंगे बट डिफरेंट मैनर में। तो दोनों के अंदर माइनर सा डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो देखना है बेटा। या फिर एस्टर वाली उधर ही ले लो क्या, चलो एस्टर वाली हम वहां ले लेंगे, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यहाँ से भी एल्डिहाइड वाली कर लेते हैं। अल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शंस पढ़ा रहे हो तो अल्डिहाइड की पढ़ाओ ना सर पहले, एस्टर की बाद में पढ़ा देना। तो ध्यान से देखना बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्डिहाइड है सर, अल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है सर, कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या सर, हाइड्रोजन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, CH3 है, कार्बन। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, ROH के साथ। तो आप सभी को पता है बेटा इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा है सर, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा सर, किसके ऊपर करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है सर, कार्बन के ऊपर है। बचा सर ऑक्सीजन, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगी सर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अट्रैक्ट करेगा, किसको करेगा सर, R को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर कार्बन है, यहाँ पे सर हाइड्रोजन है,
नीचे क्या आ गया सर, नीचे हमारे पास OH आ गया नीचे, और ऊपर हमारे पास क्या आ गया बेटा, OR आ गया। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुन लेना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना है सर, दैट इज CH3 है, हाइड्रोजन है, साथ में क्या है सर, OR है, साथ में क्या है, OH है। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, हेमी एसिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। एंड देन बेटा अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं सर, फर्दर रिएक्शन करवाने की वजह से अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं सर ROH के साथ, तो यहां से सर हमारे पास क्या है, R पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है बेटा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, कौन कर लेता है सर, R सब्स्टिट्यूट कर लेता है, और यहाँ से हमारे पास बेटा हाइड्रोजन बाहर होता है और OH के साथ मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और साथ में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, और नीचे क्या आ गया सर, OR आ गया, ऊपर क्या आ गया, OR आ गया। अगर दोनों तरफ OR ग्रुप लगे हुए बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एसिटल। दैट इज अगर हम सबसे पहले एडिशन करवा रहे हैं बेटा अल्कोहल की, एडिशन ऑफ अल्कोहल विद अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड के साथ अल्कोहल की एडिशन करवाने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट प्रोडक्ट इज नोन एज हेमी एसिटल्स। एंड अगर हेमी एसिटल की फर्दर रिएक्शन करवाते हैं बेटा ROH के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नोन एज एसिटल, और साथ में हमें क्या मिलता है बेटा, वाटर मिलता है। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। समझ आई है तो ये स्टेट करेंगे बेटा, वेरी गुड बेटा, एसिटल विल बी फॉर्म। समझ आ गई है तो ये स्टेट करेंगे। यहाँ पे बेटा हमारे पास एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के ऊपर सर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ROH की रिएक्शन करवाई, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सर, तो यहाँ पे R पॉजिटिव कहाँ पे आएगा सर, R पॉजिटिव वो नेगेटिव पे आएगा, दैट इज यहाँ पे OR बन गया सर, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, OH आ गया, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। एंड दैट प्रोडक्ट इज नोन एज हेमी एसिटल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेमी एसिटल कहते हैं। हेमी एसिटल की जब हमने फर्दर रिएक्शन करवाई ROH के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा, इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है सर, कौन करता है, R पॉजिटिव ग्रुप। अच्छा सर, सब्स्टिट्यूट कर लेता है मतलब हाइड्रोजन की जगह आ जाता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा सर, दैट इज H पॉजिटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके क्या बनाते हैं बेटा, वाटर बनाते हैं, और साथ में हमारे पास R ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एसिटल। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, एसिटल कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ब्रांड क्या होता है? वेरी गुड बच्चे। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये वाली, कि सर वाटर भी रिमूव हो रहा है और साथ में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड भी हो रहा है। तो इन दिस रिएक्शंस मेनली द रिएक्शन अकर्स विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे लिख भी रखा है और आपको यही पढ़ना है कि सर ये क्या होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ हम इन रिएक्शंस को करवाते हैं। तो जनरल रिएक्शन क्या होती है बेटा, कार्बन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, साथ में हमारे पास क्या है सर, कुछ इस टाइप का कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे हमारे पास चाहे हम एल्डिहाइड ले चाहे कीटोन ले, यहाँ पे मैं कार्बन और हाइड्रोजन भी लिख सकता हूँ, कार्बन कार्बन भी लिख सकता हूँ। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। कोई मुझे बता सकता है अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? एक्वस NaCl, ड्राई HCl। हाँ बेटा क्या होता है अमोनिया डेरिवेटिव? अमोनिया गैस क्या होती है? NH2G। वेरी गुड बेटा। दैट इज सर हमारे पास NH3 क्या होता है, NH3 हमारे पास अमोनिया गैस होती है। NH3 हमारे पास अमोनिया गैस होती है बेटा, NH3 अमोनिया गैस होती है। अगर इसके अंदर से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह कोई और ग्रुप ऐड कर दूं बेटा, फॉर एग्जांपल R ग्रुप मैंने ऐड कर दिया, दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। दैट इज सर इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या आता है सर, नेगेटिव चार्ज आता है। इसे कहते हैं बेटा अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे सर, दैट इज NH2 पॉजिटिव, और साथ में क्या है सर, Z नेगेटिव। इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या होगा सर,
तो आप सभी को पता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, किसके ऊपर करेगा सर, कार्बन के ऊपर करेगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगी सर, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज सर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ कुछ ऐसे ऐसी वैलेंसीज है सर, ऊपर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा पार्ट अटैच होगा सर, पॉजिटिव वाला। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा पार्ट अटैच होगा, पॉजिटिव वाला। अब मुझे बताओ बेटा पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा अटैच होगा, जी इज एंटी ग्रुप, हाँ बिल्कुल सही बेटा, NH2 पार्ट अटैच होगा। नहीं बेटा, यहीं पे तो बात आ जाती है ना कि अमोनिया जो होता है सर, अमोनिया का जो ये NH2 ग्रुप है, ध्यान से सुनना, यही होता है अमोनिया डेरिवेटिव का सारा खेल। ये जो होता है ना बेटा, ये विख्यात है क्या करने के लिए सर, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने के लिए। ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, दैट इज अमोनिया गैस। आप सभी ने पढ़ा होगा बेटा, अमोनियम आयन जो होते हैं वो हाइड्रोजन डोनर होते हैं, दैट इज H+ को आसानी से क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो सर H+ को डोनेट कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा सर, डोनेट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर क्या आता है सर, OH आता है। OH आता है तो यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, Z, और Z के साथ क्या अटैच होगा सर, NH अटैच होगा, जिसे हम इस तरीके से लिख नहीं सकते बेटा, लिखते नहीं है इस तरीके से, लिखते कैसे हैं सर, दैट इज कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है सर, OH है, नीचे क्या आ गया सर, NHZ आ गया, और साथ में क्या है सर, हमारे पास दो वैलेंसेस फ्री हैं। तो इस टाइप का हमारे पास क्या बनता है सर, इंटरमीडिएट बनता है, इस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है सर। आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा बेटा, यहां से हमारे पास क्या है सर, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे पड़ा हुआ है सर, और OH ग्रुप यहाँ पे है, दैट इज सर NH है, अभी भी हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है। तो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है सर, OH के साथ मिलके क्या बनता है सर, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा सर, वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो क्या सर, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होती है, दैट इज कार्बन, कार्बन के साथ सर यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है, दैट इज सर यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बनती है सर, किसके साथ, NZ के साथ, और दो वैलेंसीज क्या होती हैं, फ्री होती हैं, दो वैलेंसीज क्या होती हैं, फ्री होती हैं, दैट इज नोन एज एडिशन प्रोडक्ट। और साथ में हमारे पास क्या होता है बेटा, लॉस होता है, किसका लॉस होता है, वाटर मॉलिक्यूल का। यहाँ अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। रिमूवल ऑफ वाटर, वेरी गुड बच्चे, क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। इज द रिएक्शन इज क्लियर टू यू, इसके बाद एग्जांपल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा हम इन रिएक्शंस के, दैट इज अ जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है। वेरी गुड बच्चों। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रिएक्शन देख लेते हैं हम, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिला अमीन। इन सभी को याद रखना है बेटा, हाइड्रोक्सिला अमीन, दैट इज NH2OH, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिला अमीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं, अल्डिहाइड के साथ, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है सर, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है। इज एनी डाउट टू यू दायित्व, ओके बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन करवा रहे हैं सर, हाइड्रोक्सिला अमीन, दैट इज NH2OH। इसके अंदर आप सभी को पता है विच वन इज न्यूक्लियोफाइल, दैट इज OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। और सर NH2 यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप सभी को पता है सर, यहाँ पे OH नेगेटिव क्या करेगा सर, अटैक करेगा। और OH नेगेटिव अकेला अटैक नहीं करेगा सर, NH2 पॉजिटिव क्या कर देगा, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा सर, ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट रही थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच होगा सर, NHOH अटैच होगा, कौन अटैच होगा, NHOH। जैसे सबको पता है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी, कार्बन, कार्बन के साथ क्या है सर, कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ऊपर क्या आ गया सर, OH आ गया, नीचे हमारे पास क्या आ गया बेटा, NHOH आ गया। अब सर ये तो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा सर, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, मिलके क्या बनाएंगे बेटा, आप सभी को पता है क्या होगा सर, वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होगा तो साथ में क्या रिएक्शन आएगी सर, कार्बन, कार्बन, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन है, नीचे क्या है सर, डबल बॉन्ड NOH आ गया सर, क्या आ गया, डबल बॉन्ड NOH, दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। अच्छा, जो यहाँ पे आया है बेटा, ये जो प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं सर, ओजाइम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ओजाइम, ऑक्साइम, ऑक्साइम। तो हमारे पास बेटा हाइड्रोक्सिला अमीन से क्या बनता है सर, ओजाइम बनता है, दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। समझ आई है बेटा, तो यस टाइप करेंगे, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वेरी गुड बेटा, समझ आ गया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद हाइड्राजीन।
हाइड्राजीन की जो रिएक्शन है बेटा ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ध्यान से सुनना सभी। हाइड्राजीन सर, हाइड्राजीन क्या होती है? NH2 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 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्राजीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं? फिर से एल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं। एल्डिहाइड आपको पसंद आ गया सर? बिल्कुल, एल्डिहाइड हमारे पास हमसे सिंपल रिएक्शन होती है ना बच्चे। तो यहाँ पे सर हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास कार्बन, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं। दैट इज NH2 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा सर? हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा सर। हाइड्रोजन आयन जाके किस पे अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ये तो हमें पता है सर। दैट इज सर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट आएगा कि यहाँ पे जाके जो अटैच होगा और जो इंटरमीडिएट बनेगा सर दैट इज कार्बन, कार्बन। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, ऊपर क्या आ गया सर? OH आ गया। और नीचे क्या आ गया सर? नीचे हमारे पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट आया सर दैट इज NH है, और साथ में हमारे पास क्या है बेटा? NH2 है। अच्छा सर, ऐसा सा प्रोडक्ट आया यहाँ से, तो सर हमारे पास लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा? H प्लस आयन देगा। H प्लस आयन है सर, OH नेगेटिव आयन है, मिलके क्या बनाएंगे बेटा? वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? वाटर बनाएंगे। अच्छा सर, वाटर बनाएंगे तो नीचे क्या रिएक्शन होगी? दैट इज कार्बन है सर। कार्बन के ऊपर क्या है? कार्बन के ऊपर एक तो कार्बन है सर, और एक क्या है? हाइड्रोजन है। और साथ में हमारे पास डबल बॉन्ड बना लिया सर, किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। जो नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है? NH2 के साथ अटैच है। इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इन प्रोडक्ट्स को? कोई बता सकता है क्या? अरे ऊपर रिएक्शन में भी लिखा हुआ है, क्या कहते हैं सर? हाइड्राजोन्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाइड्राजोन्स। दैट इज हाइड्राजीन से, हाइड्राजीन से हम क्या बनाते हैं? हाइड्राजोन्स बनाते हैं। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, अगर समझ आ गया तो यस टाइप करेंगे। वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन तो हो गया ना। हाइड्रोजन तो हमने अभी भी पढ़ ली। यहाँ पे क्या आएगा सर? जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है बेटा हमारे पास, वो होती है फिनाइल हाइड्रोजन। कौन सी होती है सर? रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ सर रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास क्या बनता है सर? फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। क्या बनता है? फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। अच्छा सर, किस तरीके से होती है रिएक्शन, थोड़ा दिखाइए हमें। तो ध्यान से देखना बेटा, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है सर? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। साथ में क्या लगा हुआ है सर? हाइड्रोजन लगा हुआ है। साथ में हमारे पास क्या है सर? CH3 है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास है सर फिनाइल हाइड्रोजन। अच्छा, फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है सर? ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ है सर? बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन लगा हुआ है। नाइट्रोजन के साथ क्या है सर? हाइड्रोजन है। इसके साथ क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। दैट इज नोन एज फिनाइल हाइड्रोजन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फिनाइल हाइड्रोजन कहते हैं। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं? इस प्रोडक्ट के साथ करवा रहे हैं। तो आप मुझे बताओगे बेटा व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बनेगा सर? अच्छा सर, हम तो बता नहीं सकते ना, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। वेरी गुड बेटा, दैट इज आंसर पल्लवी। वेरी गुड बेटा पल्लवी। प्रोडक्ट बता सकता है कोई क्या बनेगा बीच में? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? सभी को पता है सर, CCOH CHNH2। Maybe it's right, but it's not perfectly right. ध्यान से देखो बेटा, आप सभी को पता है सर हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, कौन करेगा सर? ये वाला हाइड्रोजन करेगा, दैट इज NH। यहाँ से सर हाइड्रोजन आयन डोनेट होगा। अच्छा सर, हाइड्रोजन आयन डोनेट क्यों होगा? ऐसी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नाइट्रोजन क्या करेगा सर? इसके ऊपर अटैक करेगा, दैट इज NH2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या करेगा सर? अटैक करेगा। कहाँ पे सर? इस वाले कार्बन के ऊपर।
तो दैट इज सर हमारे पास जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज CH3 के साथ क्या आएगा सर कार्बन आएगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आएगा, ऊपर क्या आएगा सर OH ग्रुप आएगा। इतना तो आना ही था, इतना तो होना ही था। आगे क्या आएगा सर, आगे हमारे पास क्या है सर, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन आयन गया है सर, हाइड्रोजन आयन गया है सर, यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या था सर, यहाँ पे हमारे पास NH2 था, साथ में हमारे पास क्या है सर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ फिनाइल है PH, ये नाइट्रोजन है सर, नाइट्रोजन के साथ फिनाइल है, हाइड्रोजन तो जा चुका है, साथ में क्या है सर NH2 है, साथ में क्या है NH2 है। तो सर यहाँ से हमारे पास लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होना है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो होना है सर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इसके पास तो हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है, तो हाइड्रोजन कहाँ से जाती है सर, यहाँ से जाती है। दैट इज सर यहाँ से हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन आयन डोनेट होता है, जो OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बनाता है सर, वाटर बनाता है, क्या बनाता है वाटर। दैट इज यहाँ पे हमारे पास वाटर का लॉस होता है, और साथ में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है सर, कार्बन, कार्बन के ऊपर एक CH3 है सर, और एक क्या है सर हाइड्रोजन है, और साथ में हमारे पास क्या है सर, यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन जा चुका है, दैट इज NH बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है सर, NH बचा हुआ है, और साथ में हमारे पास क्या है बेटा N फिनाइल है, साथ में क्या है N फिनाइल है। अब जो डबल बॉन्ड है सर वो N फिनाइल के साथ बनाएगा या NH के साथ बनाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। कार्बन जो है सर, कार्बन को बनानी है डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है ना इसको बनानी है डबल बॉन्ड, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा या इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। कौन बताएगा मुझे, C डबल बॉन्ड N, NH के साथ बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से देखो बेटा, अगर बेटा ये कार्बन जो है इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए सर, ये जो नाइट्रोजन है इसने सर एक बॉन्ड तो बना रखी है NH2 के साथ, एक बॉन्ड बना रखी है PH के साथ, और डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट मींस अनस्टेबल अनायन बनेगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट होंगे, आयंस जनरेट हो जाएंगे विद N, नहीं बेटा N के साथ नहीं बना सकता है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या बनाएगा सर, 4 बॉन्ड बनाएगा, दैट इज नॉट अ प्रेफर्ड प्रोडक्ट। तो इसीलिए क्या करता है सर, ये इस N के साथ बॉन्ड बनाता है सर, दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या है सर, एक हाइड्रोजन अटैच है, और एक क्या है सर, एक और नाइट्रोजन अटैच है, साथ में क्या है सर फिनाइल है, और इसके बीच में क्या बनती है सर, डबल बॉन्ड बनती है, क्या बनती है सर, डबल बॉन्ड बनती है। अब आयन तो सर यहाँ पे भी आना चाहिए, दैट इज N पॉजिटिव, लेकिन सर यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता है, बल्कि ग्रुप लगा होता है, क्या लगा होता है सर, बल्कि ग्रुप, दैट इज PH। जहां पे अगर आयन आ रहा है बेटा तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अगर बल्कि ग्रुप के पास में आयन्स आ रहे हैं देन इट इज अनस्टेबल, इसीलिए बेटा यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन क्या करता है सर, बॉन्ड बनाता है, दैट इज द कंप्लीट प्रोडक्ट, जिसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं सर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज फिनाइल हाइड्राजोन, क्या कहते हैं सर, हम इन्हें फिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं, दैट इज सर फिनाइल हाइड्राजीन से हमारे पास क्या बना, फिनाइल हाइड्राजोन बना। दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन, जिस चीज को समझ में आए बेटा जल्दी से यस टाइप करेंगे। वेरी गुड, बी वाले पॉइंट पर सर फिर इसमें जी का तो कुछ वही होता है, क्या बोल रहा है जी करता है, आप ये नहीं कह सकते कि सर ये नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज क्या हो सकता है कि वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंपली कह दिया कि जैसे भी डायरेक्शन देगा डायरेक्शन के साथ साथ जी वैल्यू सर डायरेक्शन केवल उसकी तो वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया है।
क्या करेंगे? चलो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी स्टार्ट करेंगे कल। कल जो हमारा पार्ट स्टार्ट होगा बेटा, वो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कल और परसों 2 दिन के अंदर हमें कवर करना है, तो टाइम पे आएंगे सभी एक्सेप्ट मी। सर आपको भी टाइम पे आना है।